जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम एक ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं, एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि क्लास 10th के साइंस में मोस्ट VBI है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा। एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में डाला गया है। और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन डाल दिया, कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसा कि आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्लास 10th का साइंस का जो मॉडल पेपर है, देखिए आप कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड, यूपी, बिहार, CBSE, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखो, क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है उसमें 10th का साइंस में एक क्वेश्चन दिया गया है कि पूछा है कि एल्कीन का सूत्र बताइए, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बोलेंगे कि कितने लोग हैं जिनको ये पता है, बताओ। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगा, लेकिन मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन डाल दिया कि एल्कीन का सूत्र क्या है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्कीन का सूत्र क्या है बताओ। कोई गारंटी नहीं है कि यही आएगा, लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड यदि आपको जानकारी होती है तो आप कंफर्म वहां पर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो, प्रकार्यात्मक समूह जो होता है दोस्तों, हेलो एल्केन में हम लोग देखेंगे ये 3 होता है। एक होता है एल्केन ग्रुप, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है अल्काइन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इसका सूत्र भी पूछेगा। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। बहुत सिंपल है, CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्कीन का बस CnH2n लगाना है और एल्केन में +2 करोगे और अल्काइन में -2 करोगे। समझ में आ गया? ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी से आपका क्वेश्चन, एक तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि एल्केन का सूत्र क्या है, अल्काइन का सूत्र क्या है, या फिर एल्केन का सूत्र क्या है। क्योंकि इटो पूछ दिया है मॉडल पेपर में, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही तो आपका पूछेगा। वो इंडिकेट करता है कि तीनों में से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावे भी हम अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहला हो गया कि एल्कीन तो आपको पूछा है, तो हो सकता है एग्जाम में एल्केन पूछे, तो याद रखना CnH2n+2 होता है एल्केन का, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, और एल्कीन का CnH2n होता है। ये क्लियर हो गया? n मतलब नंबर, मतलब कितना, यहां संख्या कुछ भी आ जाएगा। तो देखो, आपको क्या याद रखना है कि जितने भी क्लास 10th तक के स्टूडेंट है, तो कार्बन का 6 नंबर तक आपको कम से कम याद होना ही चाहिए। जैसे C1 में क्या है, C2 में क्या है, C3, C4, C5, C6। तो इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको कहते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो 10th तक में आप लोगों को बस इतना ही जानना है, यानी C1 से लेकर के C6 तक। और 11th 12th में आप लोग 10 तक पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। फिर से सुन लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 तक होता है, डेकेन तक। तो अभी आप लोगों को 6 तक ही याद रखना है, ठीक है? कंफ्यूजन में मत आना। अब आपसे पूछ देगा प्रोपेन कितना नंबर में है, प्रोपेन का सूत्र बताओ। जब प्रोपेन जान जाओगे तो फिर प्रोपीन भी हो जाएगा, प्रोपाइन भी हो जाएगा। ब्यूटेन कितना नंबर में है? तो 4 नंबर में है। तो ब्यूटेन से ब्यूटीन हम बना सकते हैं, ब्यूटाइन बना सकते हैं। अल्केन, एल्किन, अल्काइन का फॉर्मूला पता होगा तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? तो इसको कहते हैं मीथेन। इसको क्या कहेंगे? मीथेन। यहां पर होता है इथेन, इस पे होता है प्रोपेन। 3 नंबर में प्रोपेन, 4 नंबर में ब्यूटेन, 5 नंबर में पेंटेन, ठीक है? और 6 नंबर में हो गया हेक्सेन। समझ में आ गया? देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन याद हो जाएगा। 1 नंबर में मीथेन मतलब C1, n का वैल्यू हो गया 1। 2 नंबर में हो गया इथेन मतलब C2, n का वैल्यू हो गया 2। अब जैसे मान लेते हैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पेंटेन का सूत्र क्या है, तो पेंटेन मतलब एल्केन ग्रुप में आ गया। जैसे पूछेगा पेंटीन, तो क्या होगा? एल्किन ग्रुप में आएगा। पेंटाइन मतलब अल्काइन ग्रुप में आएगा। तो जैसे आपसे पूछ देगा कि पेंटेन का सूत्र क्या है, तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि पेंटेन कितना नंबर में है। तो हम जानते हैं कि पेंटेन में 5 ठो कार्बन होता है, तो क्या हो जाएगा? C5।
5 कार्बन मतलब C5, तो पेंटेन पूछा है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? एल्केन का फॉर्मूला यूज करेंगे, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। तो एल्केन का सूत्र क्या हो गया, एक बार फिर से लिख देते हैं, CnH2n+2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? पेंटेन मतलब C5, 5वां नंबर में पेंटेन है। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्यूटेन 4 नंबर में है, प्रोपेन 3 नंबर में है, इथेन 2 नंबर में है, मीथेन 1 नंबर में है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी का भी सूत्र बना पाओगे। समझ में आ गया? तो जैसे कि पेंटेन पूछा है तो C5, तो हम यहां पर जहां जहां N है वहां पर 5 बैठा देंगे। तो देखो C5H2 इंटू N का मान 5 है प्लस 2, तो कितना हो गया? C5H 2 पंचे 10, 2 12, यानी कितना हो गया? C5H12। ये किसका सूत्र हो गया भाई? तो ये हो गया पेंटेन का सूत्र। अब आपसे एग्जाम में ब्यूटीन पूछेगा, ब्यूटीन कौन से ग्रुप में है? लास्ट में इन है ना, तो ये ब्यूटीन मतलब एल्कीन ग्रुप में है। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n। ये एल्कीन का सूत्र है, तो हमको ब्यूटीन बनाना है, तो इसलिए हम एल्कीन ग्रुप में इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ब्यूटीन मतलब ब्यूटेन वाला कितना नंबर में आता है? 4 नंबर, 4 कार्बन होगा तब उसको ब्यूटेन कहेंगे, यानी C का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो बैठा देंगे C4H2 इंटू 4, तो कितना होगा? C4H8 हो गया। ये आपका हो गया ब्यूटीन का सूत्र हो गया। क्या हो गया? ब्यूटीन का सूत्र हो गया। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में बताना प्रोपीन का सूत्र क्या होगा, प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा और प्रोपेन का सूत्र क्या होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n और अल्काइन CnH2n-2। N क्या है? कार्बन की संख्या है। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। आपको याद रखना है कि 1 नंबर में रहेगा तो उसको मीथेन कहेंगे, 2 नंबर में रहेगा तो उसको इथेन कहेंगे, 3 नंबर में रहेगा तो उसको प्रोपेन कहेंगे, 4 नंबर में रहेगा तो उसको ब्यूटेन कहेंगे, 5 नंबर में रहेगा तो उसको पेंटेन कहेंगे, 6 नंबर में रहेगा तो उसको हेक्सेन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हेक्साइन का फॉर्मूला क्या है? हेक्साइन मतलब अल्काइन ग्रुप में, तो अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। तो N का वैल्यू, हेक्सेन मतलब क्या हो गया? N का वैल्यू 6, यानी 6 नंबर में यदि कार्बन है, 6 कार्बन है तो वो हेक्सेन होगा। तो हमको हेक्साइन चाहिए तो इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे। हेक्सिन चाहिए तो इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे 6, N का वैल्यू 6 लेके। हेक्सेन चाहिए तो इसका फॉर्मूला में बैठा देंगे N का वैल्यू 6 लेकर के। समझ में आ गया? अब जैसे कि हम बोलेंगे इथाइन का सूत्र क्या होगा, तो किसमें बैठाओगे? कार्बन 2 ठो लोगे और इथाइन मतलब अल्काइन ग्रुप में हम फॉर्मूला बैठा देंगे, तो इसमें बैठा देंगे तो मेरा क्या, किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? इथाइन का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ देगा। अल्किन का सूत्र पूछा है, इसका मतलब आप सचेत हो जाओ कि कुछ भी पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्लास में आपको हम ये भी बताएंगे कि जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड, अल्कोहल, या फिर जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जैसे मिथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कीटोन ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड, अल्कोहल, तो सारे ग्रुप्स का हम डिटेल में वीडियो आप लोगों को देंगे। फिलहाल आप लोगों का मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे भी हम जरूर ऐसा पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और मुझसे इंस्टाग्राम में जरूर कनेक्ट होकर के रहना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mohanbloggs51 और मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स। इच्छा हो तो जाकर के सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।